चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम पिछले वाले लेक्चर जो था उसमें हमने इसकी कुछ बेसिक्स देखी थी। इस लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँ उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा, ए जार कंटेंट 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। दो टाइप की वहाँ पर मार्बल्स है, कुछ तो क्या ग्रीन है और कुछ क्या ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ग्रीन। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहाँ पे 2/3 गिवन है। तो पूछा है द फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल कितने थे वो आपसे पूछा जा रहा है। मुझे बताओ बेटा, अगर ग्रीन मार्बल को मैं x मान लूँ, लेट ग्रीन मार्बल जो है आपके पास उसको क्या मान लो, अगर आप x बी ग्रीन मार्बल बी x, और आपने ग्रीन मार्बल को अगर x मान लिया तो मुझे बताओ ब्लू मार्बल जो है कितना बचेंगे आपके पास। टोटल 24 है, उसमें से अगर आप ग्रीन को माइनस कर दो तो क्या बचेंगे, ब्लू मार्बल बचेंगे आपके पास। अच्छा मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 2/3। तो मुझे बताओ टोटल जो है कितना 24 मार्बल है, तो और जो ग्रीन है वो कितने x। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी किसकी, ग्रीन मार्बल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल जो होगी, ग्रीन मार्बल, वो कितनी हो जाएगी बताओ, x अपॉन में 24। और मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी गिवन आपके पास, 2/3। तो 2/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो किसके इक्वल होगा, x/24 के। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इधर की मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 इंटू 24। जैसे आप इसको सोल्व करोगे 3 से 8 टाइम 8 टू 16, तो 16 जो है आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो x जो है वो क्या ग्रीन मार्बल। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ब्लू मार्बल पूछा है ना। मुझे बताओ 24 में से माइनस कर देंगे किसको, ग्रीन मार्बल को, 16 को, तो क्या बचेगा 8। तो 8 जो होगा ना वो क्या होगा आपके पास, ब्लू मार्बल होगा। तो हमसे क्या पूछा था, ब्लू मार्बल का नंबर पूछा था, कितने होंगे आपके पास, 8 होंगे। इस टाइप से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन 150 एप्पल। एक बॉक्स है जिसमें कितने एप्पल है, 150 एप्पल है वहां पर। इफ 1 एप्पल इज टेकन आउट, एक एप्पल आपने बाहर निकाला फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रोटन। वो क्या था, रोटन था, मतलब खराब था। वो कैसा था, खराब था। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, किसकी दे रखी है, एप्पल इज रोटन, एप्पल इज रोटन। कितना गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी, 0.06। अच्छा आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ गुड एप्पल इन द बॉक्स। मुझे तो टोटल एप्पल जो है वो कितना आपके पास, 150। टोटल जो एप्पल है, टोटल एप्पल वो कितना आपके पास, 150 दिया हुआ है। मुझे बताओ अगर मैं रोटन एप्पल की जो नंबर है उसको अगर मैं x एज्यूम कर लूँ तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। मुझे बताओ क्या x अपॉन में 150 होगी क्या, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 0.06 दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0.06 इंटू 150। जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आएंगे 2 0, 6 अपॉन में 100 इंटू 150। इसको आप सोल्व करोगे 50 से 3 टाइम्स और 50 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम कटेगा, 3 3 जा 9। मुझे बता रोटन एप्पल जो है वो कितने आ गए आपके पास, 9 आ गए। 9x जो है वो क्या आपके पास रोटन एप्पल है, एप्पल। आपसे क्या पूछा है, वो गुड एप्पल कितने हैं। मुझे बताओ गुड एप्पल अगर आपसे पूछेगा तो टोटल एप्पल कितने थे, 150, उसमें से 9 अगर रोटन है तो अच्छे एप्पल जो है वो क्या 141 बचेंगे क्या। तो गुड एप्पल जो होंगे वो क्या बचेंगे आपके पास, 150 में से माइनस कर देंगे रोटन को तो क्या आ जाएंगे आपके पास 141। यही आपको क्या क्या है आंसर है। आपको यही चाहिए था ना कि अच्छे एप्पल कितने हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या है, A bag contain 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। 5 तो उसके बाद रेड बॉल है, तो रेड बॉल जो है वो आपके पास दे रखी है, रेड बॉल्स वो कितने आपके पास, 5। ये तो आपके पास 5 है। इसके अलावा ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं है, तो ब्लू बॉल को हम क्या मान लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। तो ब्लू बॉल्स जो है वो कितने आपके पास, x एज्यूम है तो x है। तो टोटल बॉल जो है मुझे बताओ कितने हो गए यहाँ पे। तो टोटल बॉल जो है वो आ जाएगी यहाँ पर x+5। इसमें कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं है। तो देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल देन दैट द रेड बॉल। जो ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी से क्या है, डबल है। तो मतलब अगर मैं ब्लू बॉल की बात करूं तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, मुझे बताओ कितनी होगी। अच्छा फेयरेबल आउटकम कितना है, x डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है, x+5। तो x अपॉन में x+5 जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ब्लू बॉल की। और आपको पता है ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है, किससे डबल है, रेड बॉल से। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी,
5 में x+5। तो आप यहाँ से देखोगे सॉल्व करोगे x+5 से x+5 कैंसिल आउट होगा, तो जो x की वैल्यू है 5 टू जो कितना जाएगा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10 आ गई। और मुझे बताया क्या पूछा गया मुझसे, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉल्स इन द बैग। मुझे बताओ x जो है आपके ब्लू बॉल है, रेड बॉल कितनी है 5, तो टोटल बॉल जो है वो क्या 15 होगी क्या, क्योंकि टोटल बॉल हमसे पूछा जा रहा है कि बैग के अंदर कितनी बॉल्स थी, तो 5 तो आपके पास रेड है और ब्लू कितनी है 10, तो टोटल बॉल जो हो जाएगी यहाँ पर, टोटल बॉल कितनी हो जाएगी बताओ 15, तो टोटल बॉल जो है बॉल्स वो कितना जाएगा आपके पास 15 बॉल्स जो है आपके पास बैग में होगी। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आप खुद भी इनको पॉज करके पहले आप सोल्व किया करो, उसके बाद आप आंसर देखा करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द ब्लैक बॉल। उसने पहले से दिया हुआ कि एक बैग है जिसमें 12 बॉल है, टोटल कितनी बॉल है 12 बॉल है, उसमें से एक विच एक्स आर ब्लैक, जिसमें से एक्स क्या है ब्लैक है। और मुझे बताओ ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है एक्स, टोटल कितना है 12, तो एक्स बाई 12 जो है इससे क्या हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाले में उसने क्या कहा है देखो, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल, 6 और ब्लैक बॉल उसने ऐड कर दी, पहले कितनी ब्लैक बॉल थी एक्स, 6 वो लेके आ गया, मतलब अब की बात जो ब्लैक बॉल है वो कितने आपके पास x+6 है। लेकिन मुझे बताओ कि टोटल बॉल भी का जो नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा, पहले कितनी थी 12 थी, 6 वो ऐड कर दिया हमने, मतलब अब कितनी हो गई यहाँ पे 18 हो चुकी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा आगे देखो क्या क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल विल बी द डबल देन द फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। सबसे पहले मुझे बताओ ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, मुझे तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई अभी x+6, टोटल कितनी आपके पास कितना जाएगी आपका 18, टोटल कितना हो गया था 18, तो x+6 अपॉन में 18 ये क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी ब्लैक बॉल की। और ये जो है प्रोबेबिलिटी वो डबल हो गई किसकी पहले वाली की, पहले वाली क्या थी x अपॉन में 12 थी, तो इसी डबल हो गई। अच्छा मुझे बताओ क्या 6 से 3 टाइम कटेगा, 6 से कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, और 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा क्या बच चुका है मुझे बताओ कि x+6, अच्छा ये 3 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 3x, ये इधर जाके माइनस होगा तो 2x = 6 बचेगा। तो बताओ x की जो वैल्यू है यहाँ से क्या 3 आ जाएगी क्या, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और x की आपके पास ब्लैक बॉल है, x की वैल्यू आपसे पूछा था हमने फाइंड आउट कर दिया। आओ उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसके बारे में है कार्ड्स के बारे में। आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर जो था फर्स्ट वाला, उसमें कार्ड्स के बारे में बेसिक हमने देखी थी। टोटल कितने कार्ड 52, उसमें 26 रेड 26 ब्लैक, सबके बारे में हमने पूरा डिटेल में हमने थोड़ा ब्रीफ में हमने वहाँ पे देखा था। तो हम आप सभी को उम्मीद आप सबको याद होगी सब चीज़ें। सबसे पहले मुझे बताओ 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी एस की। मुझे बताओ टोटल कितने हैं 52, तो डिवाइड में कितना आएगा आपका 52। अच्छा एस होते कितने हैं टोटल फेवरेबल कितने हुए 4 एस होते हैं ना, तो ये टोटल जो है फेवरेबल है, हो सकता है किसका है हमें नहीं पता ना, तो टोटल जो है 4 तो क्या होंगे एस होंगे, वो तो होगा आपका फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 52, ये जाएगा आपका टोटल आउटकम। तो 4 से आप कट करोगे तो 1 टाइम डिवाइड बाई 13 टाइम, तो 1/13 जो है वो क्या होगा आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है रेड कार्ड, मुझे बताओ रेड कार्ड कितने होता है 26 तो रेड होते हैं, 26 क्या होता है ब्लैक होते हैं, तो 26/52 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा 1/2, सोल्व करके आंसर क्या आएगा 1/2। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे क्या पूछा, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए। मुझे बताओ किंग कितने होते हैं 4, क्वीन भी कितने होते हैं 4, तो 4 + 4 8 तो नहीं हो सकते, मतलब 52 में से 8 नहीं हो सकते, बाकी तो हो सकते हैं ना, तो 52 में से बाकी को हटा दो, तो 8 को बढ़ा तो कितने बच गए 44 बच गए, मतलब 44 कार्ड तो आपके हो सकते हैं। तो फेवरेबल कार्ड जो है वो कितने होंगे यहाँ पे 44, डिवाइड बाई टोटल कितना है 52, यहाँ से आप सोल्व कर लो। यहाँ से मुझे बताओ कि 4 से कट रहा है क्या, तो 11 ऊपर आएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा आपका 13, 11/13 आपका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है मुझे बताओ किसके बारे में है, क्या फेस कार्ड के बारे में है क्या। आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं 12/52 आपका आंसर होगा। सोल्व कर लो इसको, 4 से 3 टाइम कटेगा, 4 से 13 टाइम कटेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है देखो बेटा, कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, स्पेड का कार्ड है और स्पेड का कार्ड कितने 13, उसमें से एक एस भी है, स्पेड का कार्ड भी है और एक एस भी है तो और में आपको पता है सबको प्लस करते हैं, तो स्पेड कितने होते हैं आपके पास 13 होते हैं प्लस, और एस कितने होते हैं आपके पास। मुझे बताओ स्पेड वाले में क्या एक एस तो आ चुका है ना स्पेड वाला, तो क्या 3 एस और बाकी रह गए, तो टोटल जो कार्ड है क्या 16 बचे क्या आपके पास,
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आ जाएगी आपका, फेवरेबल तो कितना है 16 डिवाइड बाई कितना है 52, सोल्व करके आपका आंसर कितना आएगा, देखो 4/13, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन फेस कार्ड। मुझे बताओ फेस कार्ड 12 होते हैं, तो नॉन फेस कार्ड जो है क्या आपके पास कितने बचेंगे, 40। कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। उसमें से भी बोला है रेड कलर के, आपको पता जो भी है उसमें से हाफ तो रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं। रेड वाले पूछा तो 40 में से 20 तो ब्लैक होंगे, 20 रेड होंगे। क्या पूछा रेड वाला, तो 20 आपका रेड होगा, 20 ब्लैक, तो 20 रेड डिवाइड बाई टोटल कितना है 52। यहाँ से 16 होगा तो क्या जाएगा, 4 से कटेगा 5 टाइम, 4 से कटेगा 13 टाइम, तो 5/13 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। तो आपको पता है सोल्व कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, मैंने आपको पहले लेक्चर में अच्छे से बताया। स्टेप बाय स्टेप आपको उसको तरीके से लिख देना है। पहले फेवरेबल आउटकम, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, उसके बाद ये वैल्यूज लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपके दिए हुए भी है, यहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कार्ड के ऊपर ही आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द किंग एंड क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। इनको रिमूव कर दिया, किस किस को, किंग क्वीन एंड जैक। याद रखना, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। क्लब में आपको पता है एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, तीनों को हटा दिया। जैसे तीनों को हटाया तो अब की बात कार्ड जो है क्या 49 बच गए क्या, ओके। आगे देखो क्या है, देन वेल सफल, उसके बाद उसको सफल कर लिया। नाउ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब मुझे बताओ एक कार्ड जब आप निकालोगे तो टोटल आप 52 में से निकालोगे या 49 में से निकालोगे। 3 तो आपने हटा दिए, निकाल के फेंक दिए, तो आपके बाद जो कार्ड बचे टोटल कार्ड वो कितने बचे आपके पास, 49 बचे हैं। तो उसमें से आपको निकालना है, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए हार्ट। मुझे बताओ आपने हटाया किसका, क्लब का हटाया आपने, तो रेड पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। रेड के पहले भी 13 थे, अभी भी 13 ही है, तो फेवरेबल तो कितने बच गए, यहाँ पे 13 बच गए। टोटल मुझे बताओ कितना रह गया आपके पास, 49 रह गया, तो ये आपका 49 आएगा। कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो रहने दो। सेकंड क्या पूछा है, किंग। मुझे बताओ क्या एक किंग तो आपने रिमूव कर दिया ना क्लब वाला, तो आपके पास कितने किंग बच चुके हैं, आपके पास 3 किंग रहे हैं, और टोटल कितना आपके पास 49। तो आंसर जो आएगा क्या जाएगा, 3/49, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखो 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ हार्ट जो होगा वो तो एक ही होगा ना, 10 नंबर वाला हार्ट तो एक ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/, टोटल कितना है 49, तो 1/49, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, एन एस और ए क्वीन, एक एस भी और एक क्वीन भी। मुझे बताओ एस में आपने कुछ हटाया क्या, नहीं हटाया, तो 4 तो पत्ते ही होंगे। इसके अलावा क्वीन में तो मुझे बताओ एक क्वीन तो आप हटा चुके हो ना क्लब वाली, तो क्या 3 क्वीन अभी भी बाकी है क्या, तो 3 क्वीन होगी। टोटल जो है कितना जाएगा 7। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 7 तो आपके फेवरेबल है, टोटल कितना आपके पास 49। मुझे बताओ कटेगा 1 और यहाँ जाएगा 7, तो 1/7 जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, क्लब। मुझे बताओ जब आप क्लब का आंसर निकालोगे तो मुझे बताओ कि 3 पत्ते तो आप हटा चुके हो ना क्लब के, तो कितने बच गए आपके पास, टोटल 30 कितने होते हैं, 13 होते हैं, उसमें से 3 हटा दिए, 10 बाकी है ना अभी, तो 10 जो आपके फेवरेबल होंगे। टोटल जो है कितना आपके पास 49 है, तो 10/49 ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो ब्लैक फेस कार्ड, आपको पता है फेस कार्ड जो होते हैं उसमें से क्या होते हैं, 6 तो रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, फेस कार्ड में कौन आता है, जैक आता है, किंग आता है और क्वीन आता है, ये कार्ड आते हैं। और ये ब्लैक कलर का पूछा है, तो ब्लैक कलर में क्लब वाले भी तो होंगे ना, वो क्लब वाले 3 आपने हटा दिए, और जो तीनों हटाए थे वो कैसे हटाए थे आपने, किंग क्वीन और जैक ही हटाया था, और तीनों क्या थे, फेस कार्ड। तो 6 में से टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं ब्लैक वाले, उसमें से आपने 3 तो हटा दिए थे, 3 ही तो बाकी रहे ना अभी, तो 3 तो इसके कार्ड बाकी है, और टोटल कितने होते हैं 49, तो 3/49 ये आपका आंसर होगा। लास्ट देखो नीदर एन एस का, नीदर एन एस और नॉट ए ब्लैक, ना तो एस होगा और ना ही क्या होगा, ब्लैक होगा। अच्छा ब्लैक भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लैक वालों की, तो ब्लैक नहीं होगा तो रेड तो होगा ना, तो ब्लैक कौन कौन से, अच्छा ब्लैक ही हटा रहे थे, तो मतलब रेड कितने बचे 26, वो तो बच गया भैया, तो 26 रेड बाकी है अभी। उसके अलावा क्या रेड में से भी एस तो होना ही नहीं वाला ना, तो 2 एस होते हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा। 26 में से 2 भी हट गए, कितने बचे 24, तो 24 तो हो सकते हैं ना, ब्लैक नहीं हो सकते, रेड तो होने वाले हैं। रेड में भी एस नहीं हो सकता, मतलब एस कितने बचे रेड वाले, 2 बच गए, वो भी नहीं हो सकता, तो मतलब 24 ऐसे कार्ड है जिनमें से आप ड्रॉन कर सकते हो। तो फेवरेबल जो है वो क्या बचेगा आपके पास, 24 डिवाइड बाय, अच्छा ब्लैक किंग, ओके एक बार क्वेश्चन को वापस पूरा नहीं पढ़ा, ब्लैक कार्ड नहीं है, ब्लैक किंग है, पूरा वापस पढ़ो एक बार। नीदर एन एस, एस नहीं हो सकता, तो एस तो आपका हो ही नहीं सकता, तो 4 तो होंगे नहीं, हटा दिए 4। 49 थे उसमें से 4 हटा दिए, ओके ठीक है, 45 बचे।
और ब्लैक किंग भी नहीं हो सकता। ब्लैक किंग मुझे बताओ क्या एक ही बचा है क्या? एक तो पहले से रिमूव कर चुके हैं, अब इस पेड वाला बचा हुआ उसको भी आपने रिमूव कर दिया है। तो मुझे बताओ 45 में से एक को माइनस होगा तो 44 बचे ना। तो अभी जो कार्ड बचे हैं क्या बचे आपके पास? 44 बचे हैं, और टोटल जो होता है कितना बचा है? 49 होता है। तो 44/49 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से करके आना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके कॉइन के ऊपर है। कार्ड वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कॉइन वाले क्वेश्चन आपको पता है एक बार टॉस करने पे 2 रिजल्ट आते हैं, 2 बार टॉस करने पे 4 आउटकम आते हैं, 3 बार टॉस करने पे 8 आउटकम आते हैं। इन तीनों पे क्वेश्चन आपका आता रहता है, आपको अच्छे से इसमें करके आना है। तो अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या है, इसमें कितनी बार टॉस किया हुआ है? 2 बार टॉस किया हुआ है ना। हैप्पी टॉस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, चाहे 2 कॉइन को एक बार टॉस को, चाहे एक कॉइन को 2 बार टॉस को, बात एक ही होती है ना। तो आउटकम जो आएंगे यहाँ पे मैं आपका सैंपल स्पेस जो है आउटकम वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन आएगा बताओ? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये जो है आउटकम आएगा किसका? जब आप किसी भी कॉइन को 2 बार टॉस करते हो। अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे? 2 हेड, मुझे बताओ 2, अच्छा टोटल तो कितना आपका 4 है ना, तो टोटल तो कितना है 4, तो यहाँ तो क्या जाएगा आपका 1/4 डिवाइड में 4 आ गया। अच्छा बताओ 2 हेड कितनी बार दिख रहा है आपको? एक बार दिख रहा है, तो क्या जाएगा आंसर? क्या जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बोला है 1 हेड, तो मुझे बताओ एक हेड कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो फेवरेबल तो कितने आपके 2, टोटल कितने हैं 4, तो क्या जाएगा 2/4, सोलो क्या आएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो है क्या पूछा? नो हेड, कोई हेड नहीं है, कोई हेड नहीं, हेड यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम है केवल ये बचा आपका, वो कितना है आपका 1 है, तो 1/4 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अगला देखो एट मोस्ट और एट लीस्ट, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इतना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। एट मोस्ट का मीनिंग तो ये होता है। एट लीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम इतना, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चाहे हो लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ये मतलब होता है किसका? एट लीस्ट का। अब वो बोल रहा है क्या? एट मोस्ट 1 हेड, कम से एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होगा, इससे ज्यादा हेड नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, इससे कम चलेगा, एक हेड होगा, ज्यादा ज्यादा कौन सा नहीं होगा? जिसमें बिल्कुल हेड नहीं होगा, 0 हेड वाला चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा 2 हेड वाला नहीं चलेगा। तो 2 हेड वाला केवल एक ही है, इसके अलावा क्या बाकी देखो यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, या एक भी हेड नहीं है। बोला एट मोस्ट बोला है तो नहीं वाला चलेगा ना, ज्यादा वाला नहीं चलेगा, नहीं वाला कम वाला चलेगा। तो मुझे बताओ क्या तीनों जो है इसको छोड़ के क्या तीनों जो है हमारे क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम होंगे इसके। तो फेवरेबल आउटकम तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे, और टोटल जो है आपके पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होगा, एक से कम हेड नहीं होगा, ज्यादा चाहे हो जाए। अच्छा एक से कम नहीं होगा तो एक से कम तो एक ही कंडीशन है ना, ये वाली जिसमें एक भी हेड नहीं है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा चलेगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है। तो ये भी कितना आपके पास? 3 फेवरेबल आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना आपके पास? 4। तो आंसर क्या आएगा सर? 3/4। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके माइंड में है, इसका मीनिंग अगर आपको पता है एटलीस्ट और एटमोस्ट का, इस क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो कितनी बार? 3 बार टॉस करने वाला क्वेश्चन है, ये भी हम आराम से इसको कर लेंगे। सैंपल स्पेस आपके लिए मैं बना देता हूँ। जब भी 3 बार वाला लिखना हो तो कौन सा याद रखना है आपको? 2 बार वाला माइंड में रखना है। एक बार तो 2 बार वाले के साथ एच लगा देना है लास्ट में, एक बार क्या लगा देना है? टी लगा देना है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, तो मेरे को 2 बार वाला माइंड में चलेगा। अच्छा एच एच एच, एक बार एच लगा दिया, फिर क्या आएगा? एच टी एच, फिर क्या आएगा? टी एच एच, फिर क्या आएगा? टी 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 और एच। देखो ये 2 एच 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 टी टी एच और टी टी, उनके साथ में क्या लगाया? एच एच एच, एच लगा दिया। अब एक बार क्या लगा दूं इनके आगे? टी लगा दूंगा चारों के आगे, तो आपका 3 वाला बन जाएगा। तो क्या जाएगा देखो आपका? एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, और क्या जाएगा? टी टी टी। ये आपको बनाने का तरीका है सिंपल सा। इस तरीके से आप 3 बार टॉस करने वाले जो कॉइन्स आएंगे उनको आप पॉसिबल आउटकम आएंगे उनको आप लिख सकते हो। अब आओ क्वेश्चन का जवाब रिप्लाई देते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो क्या है? 3 हेड, आपको दिख रहा है 3 हेड, एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें 3 हेड है, टोटल आउटकम कितना है? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। अगला जो क्वेश्चन है 2 हेड, 2 हेड कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहा है 2 हेड, यहाँ दिख रहा है 2, और एक यहाँ दिख रहा है 3, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे 2 हेड है, टोटल आपके पास 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/8। उसके बाद देखोगे 1 हेड, मुझे बताओ एक हेड कहाँ दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे आपको एक हेड दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा आंसर।
उसके बाद क्या बोला है देखो, नो हेड, तो जहाँ पे एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड आपका यही नहीं है, यहाँ पे टी है, तो मुझे बताओ ये आपके पास एक कंडीशन है, डिवाइड बाई 8 आपका टोटल आउटकम हो जाएगा। उसके बाद बोला है एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, तो कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, एक से ज्यादा चलेगा तो कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा, ज्यादा है चलेगा, ज्यादा है चलेगा, एक दो, ज्यादा है चलेगा, ज्यादा है या एक है चलेगा, ज्यादा है चलेगा, एक है चलेगा, ज्यादा एक है चलेगा, यहाँ तो एक भी नहीं है, वो नहीं चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे लेकिन एक से कम तो नहीं चलेगा। तो केवल यहाँ पे एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें एक से कम है, बाकी सब तो होंगे, तो बाकी सब फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास 7 और टोटल कितना है 8, तो जो आंसर होगा इसका वो क्या आ जाएगा आपके पास 7/8। अगला जो है वो क्या, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। तो आप देखोगे एक तो ये रहा 3 है, यहाँ पे एक 2 से ज्यादा है चलेगा, यहाँ पे 2 है चलेगा, यहाँ पे 2 है चलेगा, यहाँ 1 है नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो 2 से कम नहीं चलेगा, ये वाला 2 हेड है चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे हेड ही नहीं। तो टोटल कितने आउटकम है 1 2 3 4, तो फेवरेबल कितने आपके 4 और टोटल कितना आपके पास 8, सॉल्व करोगे क्या जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, ये किसके ऊपर है, वापस से ये आपका कॉइन के ऊपर है, वापस से किसके ऊपर है, ये कॉइन के ऊपर, वापस ये उसी तरीके से सोल्व होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है देखो बेटा, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इन अ गेम एंट्री फीस 5 रुपीज़, एक गेम है जिसकी एंट्री फीस जो क्या है 5 रुपीज़ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया उसने, तो 3 बार किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करने पे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने अभी निकाले हैं, कौन कौन से आते हैं। तो सैंपल स्पेस जो है वापस बना लेंगे, कौन कौन सा आता है फटाफट लिख देता हूँ, HHH HTH THH TTH HHT HTT THT और TTT। आप सभी को मैंने बनाना सिखा दिया है, आप भी ऐसे फटाफट लिख लिया कीजिए एग्जाम में। अब बोला है इफ 1 और 2 हेड शो, अगर 1 और 2 दिखता है, 1 और 2 हेड आता है, 1 और 2 मतलब 1 और 2 मतलब जैसे 2 हुआ 2 हुआ 1 हुआ 2 हुआ 1 हुआ 1 हुआ, अगर ये दिखता है तो क्या होगा देखो, श्वेता गेट हर एंट्री फी बैक, श्वेता को उसकी एंट्री फी वापस मिल जाती है। और इनमें से या तो 1 हेड दिखे या फिर 2 हेड दिखे, इनमें से कोई भी आता है तो उसको एंट्री फीस वापस मिल जाती है। इफ सी तो 3 हेड, अगर उसको 3 हेड दिखते हैं, सी रिसीव डबल, तो 5 रुपए के डबल 10 रुपीज मिलेंगे, उसको डबल मिलेगा, जो भी अमाउंट लगाई उसका डबल मिलने वाला है ना। और 3 हेड दिखते हैं तो एंट्री फी का डबल मिलने वाला है, अदरवाइज वो हार जाएगी। उसके अलावा वो कोई भी कंडीशन मिलेगी तो वो क्या होगी, हार जाएगी, वहां पे हार जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ तक तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो क्या हारने की कंडीशन केवल एक ही होगी क्या, जब तीनों क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, जब तीनों टेल आएंगे तभी वो हारेगी, उसके अलावा जीतेगी वो। फॉर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉज हर एंट्री फी। मुझे बताओ केवल एक ही कंडीशन ऐसी थी जिसमें उसकी एंट्री फी वो हार रही थी, कौन सी, टेल वाली, वो केवल एक कंडीशन है, टोटल कितनी 8, उसमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो हार जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है गेट डबल एंट्री, डबल एंट्री उसको केवल एक ही बार मिलेगी जब तीनों हेड दिखेंगे, और तीनों हेड केवल उसको एक ही बार दिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 1/1 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल कितना है 8, तो 1/8 उसका आंसर हो जाएगा। जस्ट गेट हर एंट्री फी वापस कब मिलेगी, जब उसको 1 और 2 हेड दिखेगा, तो 1 यहाँ पे 2 हेड है, ये मिल जाएगी एंट्री फी, यहाँ भी 2 हेड है मिल जाएगी एंट्री फी, यहाँ भी 2 हेड है मिल जाएगी एंट्री फी, यहाँ भी 2 हेड है मिल जाएगी, यहाँ पे 1 हेड है मिल जाएगी एंट्री फी, यहाँ 1 हेड है मिल जाएगी एंट्री फी। तो मुझे बताओ क्या 6 कंडीशन ऐसी है जिसमें उसको एंट्री फी वापस मिल जाएगी। तो फेवरेबल कितने हुई आपके 6 डिवाइड बाय टोटल कितना है 8, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 3/4 जो है आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे सिमिलर आराम से इसको सोल्व करोगे, आराम से आपका आंसर आएगा, आराम से पढ़ा करो और सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है इसको पॉज किया करो, पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद आप आंसर देखा करो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। अब डाइस वाला क्वेश्चन आ गया। अब होता है जब भी 2 डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितना आउटकम आता है आपके पास 36 आउटकम आता है। यहाँ पे लिखेंगे टाइम लगेगा, यहाँ पे अगर देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है तो काम में ले लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर आपके माइंड में आप चीज़ें करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊँगा।
ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम सोचेंगे माइंड में, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेकिन एग्जाम में आपको सैंपल स्पेस लिखना है ना, दो बार वाला लिखना ही लिखना है एग्जाम में, लिखना है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, तो डाइस पे आता है जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसा आता है, तो जैसे 1 1 आया तो 1 + 1 2, तो ऐसा अगर टू सम पूछेगा तो एक आउटकम हुआ 1 + 1, इसके अलावा टू सम किसी का नहीं होता। तो उस टाइप से आपको चीजें आंसर देने हैं ऐसे सोच के। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या पूछा है, सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सम 8 आने के टोटल तो कितने 36, तो डिवाइड में तो आपके 36 आएगा, ये तो पक्का पक्का पता है हमें, 36 आएगा डिवाइड में। तो मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर जिनका सम 8 होता हो, तो आपके माइंड में आएगा अच्छा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें किसी का सम मैक्सिमम 7 होता है, 1 + 6 7, इसमें तो 8 आएगा ही नहीं। सेकंड वाली होती है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 6 कितना होता है 8, इसके अलावा कोई नहीं है, तो एक आ गया यहाँ से 2 6 आ गया। अच्छा उसके बाद 3 वाले में आते हैं तो 3 5, 3 5 क्या होता है 8, इसके अलावा नहीं है, ओके हो गया। फिर 4 वाले में आएंगे तो 4 + 4 8, 4 वाला हो गया, 3 हो गए। अच्छा 5 वाले में आएंगे 5 3 4 हो गए। 6 वाले में आएंगे तो 6 2 कितने हो गए 5 हो गए। तो टोटल जो है ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम है, 5 ऐसे पॉसिबल आउटकम है या फेवरेबल आउटकम है, तो 5 से फेवरेबल आउटकम है जिनका सम जो है कितना आता है 8 आता है, तो टोटल 36 है, ऊपर 5 ऐसे जिनका सम कितना होता है 8 आता है, ऐसे 5 पेयर है टोटल। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 5/36, ऐसे आपको देख के आप पता लग जाएगा, ये से मैं आपको एक तरह विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप टेबल बनाएंगे तो आपको पूरे यहाँ पर दिख जाएंगे। मुझे बताओ सम जो है 10 होना चाहिए, ऐसे कौन कौन से फेवरेबल आउटकम है या पॉसिबल पेयर है जिनका सम क्या हो आपका 10 हो। अच्छा पहली में 1 6 मैक्सिमम 7 होता है, नहीं आएगा। दूसरे में मैक्सिमम 8 होता है, नहीं आएगा। थर्ड वाली में क्या होता है 3 6 लास्ट होता है 3 6, तो 3 + 6 9, इसमें भी नहीं आएगा। मतलब पहले 3 में तो कोई 10 सम आ ही नहीं था। फिर फोर्थ वाले में देखेंगे 4 6 लास्ट वाली 4 6 एक आ गया। फिर फिफ्थ वाले में देखेंगे, फिफ्थ वाले में क्या होता है 5 5, ये 10 हो गया 2 आ गया। अच्छा 6 वाले में 6 4, तो 3 ऐसे फेवरेबल आउटकम है जिनका सम कितना होता है 10, टोटल हो गया आपके पास 3, टोटल कितना आपके पास 36। यहाँ से 16 क्या आ जाएगा 1/12 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे वाला जो है एटलीस्ट 10, सॉरी एटलीस्ट क्या है 10। मुझे बताओ कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से कम सॉल्यूशन जो है सम नहीं हो सकता, 10 से कम नहीं हो सकता, तो क्या 10 से ज़्यादा तो होगा ना, 10 और 10 से ज़्यादा तो होगा ना। तो 10 और 10 से ज़्यादा होगा, तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 12, 6 + 6 6 वाला कितना होता है 12। तो क्या मैक्सिमम वाले को सोल्व कर ले क्या, भाई कम वाले से अच्छा हम मैक्सिमम वाले सोल्व कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वाला क्या आ जाएगा, एक तो जिसका सम 10 आता है वो, जिसका सम 11 आता है, जिसका सम क्या आता है 12 आता है। अच्छा 12 तो केवल एक ही नंबर है। अच्छा 10 वाले हमें पता है ये कितना होता है, 3 ऐसे होते हैं जिनका 10 होता है, एक 12 का होता है, 4 हो गए। अच्छा 11 किसका होता है आपके माइंड में, 5 6 से 11 होता है, 6 5 से 11 2 ऐसे होते हैं। तो टोटल जो है 3 1 4 और 2 ऐसे, तो 4 और 2 6, तो 6 ऐसे नंबर है जिनका जो एटलीस्ट क्या होता है 10 से 6/36। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका 1/6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13, मुझे बताओ मैक्सिमम सम क्या होता है 12 होता है, 13 होता ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे कितने नंबर है 0, तो 0 आपका आंसर आएगा। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है लेस देन और इक्वल टू 12, फिफ्थ वाला मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 12। मुझे बताओ इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, तो 12 से लेस देन तो सभी होगा ना। मैक्सिमम मिनिमम सम कितना होता है 2, फिर उसके बाद 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी और 12 भी, मैक्सिमम 12 होता है। क्या सभी को ऐड करेंगे क्या, तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो सभी का जो सम है वो हम ऐड करेंगे। मुझे बताओ ऐसे टोटल कितने फिर आपके पेयर बनेंगे, सोचना पड़ेगा, तो सोचो, दिमाग में आपको लगाना ही पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है बताओ ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन साइड वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। अच्छा एक डाई पे तो क्या होना चाहिए आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से पेयर है स्पेसिफिक उसने बोल दिया। एक डाई पे तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है आप सोचोगे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली देख के बता देता हूँ कितना आ जाएगा आपका। बताओ टोटल जो है आपके 36 पूरे के पूरे जो है वो आउटकम हो जाएंगे, क्योंकि 1 1 आ जाएगा 2 में। अच्छा उसके बाद 3 वाले 2 होंगे, तो ऐसे टोटल जो है 36 से 36 ही काम में आ जाएंगे, पूरे आउटकम ही जो है वहाँ पर काम आ जाएगा 36 हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद ये जो है 2 का देखो 2 का मल्टीपल एक पे 2 का मल्टीपल क्या होता है 2 है 4 है 6 है। अच्छा 3 का मल्टीपल कौन होगा आपका 3 और 6 होगा, तो पहला अगर आप देखोगे तो 2 3 होगा 1 2 3, उसके बाद 2 6 होगा, ये आ गया। अच्छा सेकंड में जाओगे आप
क्या होता है, अच्छा पहले 1 वाले में 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 वाला पहले पे 2 आएगा, दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल, पहले वाले पे 2 का मल्टीपल। अच्छा उसके अलावा मुझे बताओ क्या 2 6 हो गए, फिर 4 वाले पे जाएंगे सीधा तो क्या जाएगा 4 3 और 4 6, इसके अलावा होगा नहीं होगा। उसके बाद जाएंगे 6 3 और 6 6, अच्छा इसके अलावा हो गया। अब मुझे ये तो कहा ही नहीं कि पहले वाले पे 2 का मल्टीपल होगा और दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल होगा, कहीं कहा है ऐसा नहीं कहा। वो बोला एक पे तो 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। उसने स्पेसिफिक नहीं कहा कि पहले वाले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल। तो जो उल्टा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है पहले पे 3 का मल्टीपल हो और दूसरे वाले पे 2 का मल्टीपल हो, तो वो भी आपकी काउंट होंगे। तो कौन कौन से हो जाएगी बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हो सकता है पहले वाले पे 3 का मल्टीपल ले रहा हूँ तो 3 2 होगा, 3 4 होगा, 3 6 होगा, फिर क्या होगा 6 2 होगा और 6 4 होगा। यही जो है आपके पास पॉसिबल जो है पेयर बनेंगे। टोटल देख लो कितने हैं ऐसे, तो टोटल जो है आपके पास 11 ऐसे पेयर है वो आपके पास ये बनेंगे। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी 11/36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर देखो ये तो आपके पास कितना बना, टोटल 36/36 आ जाएगा। और ये जो है इसके टोटल पेयर कितने बने थे आपके 11, तो 11/36 इसका आंसर आ जाएगा। तो आराम से इसको हम सोल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपके पास यहाँ टेबल बनी हुई नहीं थी, और टेबल बनी हुई नहीं है, आपका माइंड दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन के लिए इसलिए मैंने आपको वो वहां पर जैसे यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे आपको एग्जाम में बना के आना है ना, आपको छोड़ के नहीं आना है, एग्जाम में बनाना ही बनाना है। उस तरीके से हम आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आता रहता है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये। द 2 कस्टमर कौन है, श्याम एंड एकता विजिट ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में वो किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, ये नहीं कह रहा एक ही दिन जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे, किसी भी दिन जा सकते हैं, फ्री है किसी भी दिन जा सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, ऑन डिफरेंट डेज, नीदर ऑन द सेम डे, नीदर ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे। ये आपसे पूछा है, नॉट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे, ये आपसे पूछा है। तो हम आराम से सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, मुझे बताओ टोटल जो अगर मैं बात करूँ किसकी, ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में, तो टोटल 5 दिन होंगे क्या। अब हो सकता है ना 5 दिन अलग अलग, 5 की कितनी कंडीशन बनेगी, टोटल 5 बनेगी। वो भी 5 दिन जा सकता है, कौन, श्याम भी। एकता भी 5 डेज जा सकती है अलग अलग डे। तो टोटल जो है दोनों की 5 बनेगी, तो क्या 5 × 5 25 जो है टोटल पॉसिबिलिटीज बनने वाली है यहाँ पर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम पॉसिबिलिटीज जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा आपको 25। देखिए कैसे बनेगा, हो सकता है दोनों ट्यूसडे को जाए, एक ट्यूसडे को एक वेडनेसडे हो जाए, एक ट्यूसडे को थर्सडे हो जाए, एक ट्यूसडे को फ्राइडे जाए, एक ट्यूसडे सैटरडे जाए, ऐसा बन सकता है ना। तो ऐसे फिर वेडनेसडे के साथ लेंगे सबको, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, ऐसे आपका सभी जो है सभी के साथ अगर लेंगे तो टोटल जो है कितना बनेगा 25 आउटकम आएंगे आपके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है किसका है आपका, सेम डे। मुझे सेम डे टोटल कितने हैं, 1 2, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टोटल जो है कितने आउटकम है देखो, 1 2 3 4 5। तो 5 है ऐसे आउटकम है जो जिस दिन वो सेम डे पे क्या जाते हैं, शॉप पे जाते हैं। और टोटल कितने 25, तो फेवरेबल आपके 5 होंगे, टोटल आपके 25 होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है अगला क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा है ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो आप देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज में कब कब जा रहे हैं वो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे जा रहे हैं, ओके, और इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं जा रहे। यहाँ पे आप देखोगे तो वेडनेसडे ट्यूसडे जा रहे हैं, एक तो ये हो गया, अलग अलग लेते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखोगे क्या वेडनेसडे थर्सडे भी जा रहे हैं क्या, ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गया आपका। उसके बाद थर्सडे वेडनेसडे ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया। उसके बाद आप देखोगे क्या थर्सडे के साथ आपका फ्राइडे आपका कॉन्जिक्यूटिव होता है ना, तो थर्सडे फ्राइडे ये भी आपका कॉन्जिक्यूटिव हो गया आपका। अच्छा फ्राइडे थर्सडे भी तो आपका हो सकता है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया। फ्राइडे सैटरडे कॉन्जिक्यूटिव हो गया, और क्या सैटरडे फ्राइडे ये भी आपका कॉन्जिक्यूटिव हो गया ना। टोटल कितने आउटकम है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऐसे आउटकम है वो क्या होंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव वाले। और टोटल कितना आपका 25। तो जो आंसर है आपका देखिए कितना आया है 8/25, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है विजिट ऑन डिफरेंट डेज वाला आपसे पूछा गया है। अब मुझे बताओ डिफरेंट डेज का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप खुद सोचो क्या सेम डेज वाला और डिफरेंट डेज वाला जो है कि एक दूसरे क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला यूज कर लो, वहां से आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको पता है ऐसे सोच लो अगर 5 दिन अगर सेम डे गए हैं तो बाकी तो अलग ही दिन गए ना, कि एक कब जा रहा है दूसरा कब जा रहा है,
तो बाकी वाले जो बच गए 5 को हटा दे तो बाकी वाले कितने बचे 20। तो 20 डेज तो क्या होंगे, अलग अलग जाएंगे ना। तो 20 जो है आपके पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे और टोटल कितना 25। इसको सोल्व करोगे तो भी आपका जो आंसर है वो क्या 4.5 आएगा क्या, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री से कर लो, 1 में से माइनस कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.5। वैसे आप इसको कर सकते हो और वैसे भी सोच सकते हो। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला क्या है, नीदर ऑन सेम डे, ना तो सेम डे जाएंगे और नॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज, ना तो सेम डे जा रहे हैं ना ही कॉन्जिक्यूटिव डेज जा रहे हैं। तो कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नहीं जाने वाले और सेम डे भी नहीं जाने वाले, तो बाकी वाले पूरे लिख दो। बाकी वाले पूरे लिखेंगे तो टोटल जो कितने आपके पास आ जाएंगे 12, क्योंकि सेम डे वाले और कॉन्जिक्यूटिव डेज वाले, कॉन्जिक्यूटिव डेज वाले कितने थे आपके पास, ऊपर निकाला था ना, कितने थे आपके 8, और सेम डे वाले कितने थे 5। तो 8 + 5 कितने हुए 13। तो टोटल 25 थे, 13 को हटा दोगे तो कितने बचेंगे आपके पास 12 बचेंगे। तो 12/25 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम आराम से पहले हम ये सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद देख देख के जो क्वेश्चन पूछा है देख लो, यहाँ पर देख देख के हम सबके आंसर दे देंगे। और सैंपल स्पेस को हम कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे राइट करते हैं। ये चीज़ याद रखना, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में ही आपको यूज करना है, क्योंकि सैंपल स्पेस है ये, इसका रूल है, आपको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है इसको। इसी के साथ जो है आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है तो वीडियो के लास्ट में जो है एक QR कोड आएगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो वहाँ आप अपनी क्वेरी जो है वहाँ पर भेज सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी, या फिर वहाँ पर एक एड्रेस भी होगा जो प्रीमाइसिस जहाँ पे है, उस एड्रेस भी आप यहाँ पे विजिट करके आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।